साथियों नमस्कार। आज करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया है कि आज के समय में बहुत सारी जो घटनाएं घट रही हैं कि किसी की एटीएम चोरी हो गया या किसी के नेट बैंकिंग से या किसी की ओटीपी से बहुत सारी जो घटनाएं घट रही हैं पैसे से संबंधित, उन सब बातों के बारे में बातें करेंगे और जानेंगे कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, एटीएम फ्रॉड हो जाता है, तो उससे पैसा वापस कैसे लिया जाए, क्या क्या किया जाता है। तो साथियों वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। तो साथियों जानते हैं, अगर किसी साथी के साथ ऐसा होता है कि वो एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं और बहुत सारी भीड़ है और वहाँ कोई शातिर व्यक्ति एटीएम को चेंज कर लेता है और एटीएम को चेंज करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और हम अपने घर आ जाते हैं या वो व्यक्ति अपने घर आ जाता है। उसके बाद उनके पैसे निकलने के उनके पास मैसेजेस आ जाते हैं, तो उस समय क्या किया जाए। बहुत गंभीर समस्या हो जाती है, बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है कि मेहनत का पैसा हमने जो कमाया और वो 2 मिनट में गायब हो गया। तो इस कंडीशन में साथियों क्या किया जाए। अभी हाल ही में एक घटना हमारे एक पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ घटी थी और उसी से संबंधित जो सारी प्रोसीजर हुआ और उनका पैसा वापस मिला, किस तरीके से मिला, यही सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो साथियों अगर ऐसा होता है, सबसे पहले हमें जब भी हम पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो कार्ड को बड़े अच्छे तरीके से निकाल के एक बार चेक करें कि प्रॉपर हमारा कार्ड है या किसी और का कार्ड है। दूसरा, उस एटीएम में जाएं जहां पे सिक्योरिटी गार्ड अवश्य हो। अगर ऐसी स्थिति में कोई हमें इमरजेंसी पैसा निकालना है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वहाँ पे, तो हमें उस समय पैसे एटीएम से निकालने हैं जब एटीएम में कोई ना हो। एटीएम को यूज़ करने से पहले एटीएम मशीन को हम पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, ये जो स्क्रीन पे ये फ़ोटो है, इस जो एटीएम में ये जो पार्ट, इसको खींच के देखें और साथ में जो एटीएम जहां पिन के लिए प्लेट होते उस प्लेट को देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि प्लेट के ऊपर एक इस तरीके की एक प्लेट लगी हो जिसमें कैमरा हो। तो कहने का मतलब, जब भी हम एटीएम में जाते हैं तो एटीएम मशीन को बहुत बारीकी से पहले चेक करें, कहीं कोई बटन जाम तो नहीं है, एंटर करने के बाद कैंसिल करने वाली बटन जाम हो, पैसे नहीं निकले या कोई और समस्या हो, या कोई कार्ड को स्कैन करने के लिए अलग से कोई डिवाइस तो नहीं लगाया। इन सब बातों के बारे में पहले जानना होता है। उसके बाद हम उस एटीएम में पैसे निकाल सकते हैं जहां एटीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। सेकंड बात, ओटीपी अगर हमारा आता है तो ओटीपी बिल्कुल शेयर किसी के साथ ना करें, चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे वो रोए या कोई कुछ और करे, चाहे वो कितना ही रिक्वेस्ट करे कि मेरा ये हो गया वो हो गया, ओटीपी शेयर बिल्कुल भी ना करें। तीसरी बात, नेट बैंकिंग का यूज़ आप करते हो तो अपने ही इंटरनेट का जो कनेक्शन आपके पास है उससे करें। कभी पब्लिक वाईफाई का प्रयोग नहीं करें। पब्लिक वाईफाई में जाने के बाद बहुत से सोचते हैं कि अरे यार देखते हैं अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, फ्री का नेट मिल रहा है। ये बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी का वाईफाई आ रहा है और विदाउट उसमें सिक्योरिटी के है तो उसको भी ज़्यादा पर्सनल यूज़ के लिए उस पर सर्च ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सारा कुछ डाटा वो स्कैन कर ले और कॉपी करके आपका पूरा नुकसान कर दें। तो ये बातें होगी सेफ्टी की साथियों। अब बात आती है कि अगर ऐसा हो जाए, बाय द वे कोई समय ऐसा है कि हम बहुत शातिर तरीके से रह रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसी धोखाधड़ी हो जाए तो हम क्या करें। तो साथियों अगर ऐसा हो जाए, मान लो कि आप एटीएम में गए, एटीएम में जाने के बाद आपने पैसे निकाले और वहाँ
मिस हैपनिंग होने के बाद वहाँ आपका कार्ड किसी और से चेंज हो जाए या कोई आपका कार्ड चेंज कर दे और हम उसे चेक करें, हम बिना उसे चेक करें वापस अपने पॉकेट में रख के वापस आ जाएं और मैसेज देखने के बाद हमारी आंखें खुलें कि हमारे पास कार्ड अपना है ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? उस कंडीशन में हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना अकाउंट ब्लॉक करना है। अकाउंट ब्लॉक हम फ़ोन से कर सकते हैं। जब भी हमारे पास मैसेज आता है निकासी का या बैलेंस चेक का, तो उसके नीचे एक नंबर आता है, उस नंबर को लगाएं और नंबर को लगाने के बाद वहाँ डायरेक्ट अपना पहले सारा डाटा ब्लॉक करें। उसके बाद ब्लॉक करने के बाद हमें नियर बाई, अगर हो सके जल्दी से जल्दी नियर बाई हम ब्रांच में जा सकते हैं, वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी अहम बात यह है कि हम अपने पुलिस नियर बाई जो पुलिस थाना है वहाँ पे जाएं और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट के बारे में लिखें। बाय द वे कई बार ऐसा होता है कि लोगों को देखकर, उसकी सिचुएशन को देख कर पुलिस वाले इधर उधर घुमा देते हैं कई बार, तो उस समय सीधा अपने जो हाई अथॉरिटी आपके आसपास है, यानी ज़िला न्यायालय में जो ऑफिस, एसपी ऑफिस तो वगैरह वगैरह जो सीपी ऑफिस, हाई अथॉरिटी है, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी वहाँ भी अब वो दूर है और अपने नियर बाई वाले ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं आपके केस में ज़्यादा, तो उस समय उस कंडीशन में आप क्या करें? उस कंडीशन में आपको आपका इंटरनेट खोजना है, या आपको नहीं आता है तो आप अपने नियर बाई जो आपको लगता है कि इसको इंटरनेट चलाना ठीक से आता है, या नियर बाई जो कैफ़े वगैरह है वहाँ पे आप जाएं और नियर बाई जो भी आपका ज़िला अधिकारी है वहाँ पे एसपी ऑफिस है वहाँ पे उनकी मेल आईडी लें और एप्लीकेशन लिखवा के वहाँ ईमेल कर दें। थाने में भी आप ईमेल कर सकते हो। तो सारी चीज़ें संभाल के आपको उस समय रखना है। जो आप पैसे निकाल के लाए वो पर्ची, और उसके बाद जो निकासी हुई है वो मैसेजेस, सारे मैसेजेस ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह होनी चाहिए। और उसके साथ में आप कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट करने के बाद बैंक में भी उसकी कॉपी देंगे। बैंक में भी कंप्लेंट आपको करनी है, पुलिस में भी कंप्लेंट करनी है। और इन दोनों के प्रयासों से, दोनों संस्थाओं के प्रयासों से, थाने के प्रयास से और आपके बैंक के प्रयास से आपका जो अकाउंट से राशि का नुकसान हुआ है वो बहुत ही जल्दी भरपाई हो जाती है। इस बशर्ते इसमें आपको कंटिन्यू लगे रहना है, कंटिन्यू बातें करते रहना है, और जो भी डिटेल होती है वो प्रॉपर आदमी से ही शेयर करें। ये तो हो गई आपकी, अगर आपके साथ मिस हैपनिंग होती है उसके लिए सचेत होने के लिए हमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। 101% आपका पैसा लौट के वापस मिलेगा। किसी भी स्थिति में वो आपके पैसा आपसे अगर फ्रॉड के थ्रू गया है तो 101% पैसा आपको मिलेगा। ऐसे ही मेरी इस जो घटना के बारे में मैं अब छोटी सी जो बात बताने जा रहा हूँ, एक घटना मेरे पड़ोसी के साथ हुई है। वो बंदा अपने नियर बाई ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए वहाँ पे गया, और वहाँ पैसे उन्होंने अच्छे से पैसे निकाले, और वहाँ पे 2 बाइक सवार आए और उससे हैक कर लिया या पता नहीं क्या कर लिया। ATM मशीन को कैंसिल नहीं हो रहा था, तो उससे कहा कि इसे ATM में दोबारा आप कार्ड एंटर करने के बाद उसको कैंसिल करें। उन्होंने जैसे भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गया, कैसे लगा लो, उन्होंने विश्वास कर लिया। उन्होंने कार्ड दिया, और कार्ड को जैसे ही पता नहीं हड़बड़ी में क्या क्या उन्होंने किया, उसको कार्ड को चेंज करके उसको दे दिया और वो बाइक से चले गए। वहाँ से जैसे वो निकले तो आगे जाके उन्होंने किसी ATM से 10-10 हज़ार की ट्रांजैक्शन करके 20,000 निकाल लिए। तो कहने का मतलब उस बंदे के 20,000 उसके अकाउंट से चले गए, और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। घबरा के वो जैसे तैसे अपने घर तक पहुंचा। जहां घर पहुंचने के बाद वो हिलता हुआ हड़बड़ाता हुआ मेरे पास आया, और उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। तो सबसे पहले मैंने उसके अकाउंट को ब्लॉक करवाया। ब्लॉक करने के बाद उसको एक एप्लीकेशन लिखवाई। ये एप्लीकेशन लिखवा के उसे थाना, जो नियर बाई थाना था वहाँ पे उनकी कंप्लेंट करवाई। लेकिन उस स्थिति में, ये नहीं कह हर स्थिति में ऐसा होता है, लेकिन उस स्थिति में नियर बाई जो थाने वाले थे उन्होंने उसकी कंप्लेंट को
ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो वो परेशान था, बेचारा मज़दूर व्यक्ति था। तो उसके बाद उन्होंने जब वो फिर वापस हमारे पास आए तो हमारे पास उन्होंने फिर कहा, सर कंप्लेंट को तो मेरे ले नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं इस स्थिति में, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे तो 1, 2, 3 महीने की 6 महीने की तनख्वाह चली गई है, ये हो गया वो हो गया। तो थोड़ा फिर उसको हमने एसपी ऑफिस का थाने के साथ में उनको एसपी ऑफिस का भी हमने ईमेल दिया। सीधी जो मेल उनके लिए हमने वहाँ से उसके मोबाइल के थ्रू मेल वहाँ से करवाई, और करवाने के बाद वो मेल नियर बाई जो थाना पड़ता है अपने क्षेत्र का, उस थाने क्षेत्र में आई, और फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया थाने वालों ने, पुलिस वालों ने। तो कहने का मतलब ये तो हो गया दूसरे तरीके से लिया था, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर बार हर किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब यही है, सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी बरतें। दूसरी बात यह है कि अगर आपके साथ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप बगैर घबराए, बगैर कुछ टेंशन लिए आप अपने अकाउंट सब कुछ ब्लॉक करवा दें तुरंत, जितनी जल्दी हो सके। और ब्लॉक करवाने के बाद आप अपने ब्रांच में जाके बात करें, अपने नियर बाई जो थाना अध्यक्ष है उनसे बात करें और अपनी कंप्लेंट लिखवाएं। और कंप्लेंट लिखवाने के बाद जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर में सप्ताह 10 दिन 15 दिन महीने कम से कम लग जाता है कभी कभी। उस हमारे पड़ोसी के केस में 15 से 20 दिन लगे थे, उनके 20,000 वापस ट्रांजैक्शन होके वापस आ गए। कहने का मतलब ये है कि साथियों, बहुत से मोस्टली यही होता है कि अगर किसी के साथ में ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसमें पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। 101% पैसा मिलता है, घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम के साथ साथ में थोड़े जो माथापच्ची है वो भी हो जाती है, भाग दौड़ हो जाती है, लेकिन पैसा पूरा आपका मिल जाता है। दूसरी बात साथियों, आपका एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे ज़्यादा पैसे रखते हो या पैसे आपके अकाउंट में ज़्यादा हैं तो आप अपने अकाउंट का इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। अगर कोई मिसहैपनिंग का हो जाती है, मिसहैपनिंग के लिए इंश्योरेंस भी होता है आपके अकाउंट का। जैसे हमारे हेल्थ का होता है, मकान का होता है, दुकान का होता है, ऐसे ही हमारे अकाउंट का भी होता है। क्रेडिट कार्ड का भी इंश्योरेंस होता है। अगर उस समय हमारे इंश्योरेंस से अगर कुछ घटना घट जाती है तो सारी जिम्मेवारी इंश्योरेंस वालों की होती है। दूसरी बात साथियों कि जैसे कि सबको पता है, जैसे कि हर कार्ड के साथ में एक हर व्यक्ति का एक्सीडेंटल मेडिकली इंश्योरेंस भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। तो सब बातों को ध्यान में रखते हुए बस एक बात ये रखना है कि अगर किसी के साथ में ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो अपने नियर बाई पुलिस थाने में और अपनी ब्रांच में ज़रूर अवश्य जानकारी दें। और अपने हमेशा अपने जब भी पैसे निकालो सतर्क रहें और सेफ़ जगह से पैसा निकालें, और जान पहचान वाली जगह जहां आपको पता है कि ये जान पहचान वाली जगह यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ से ही पैसा निकालें। अन्यथा हर किसी एटीएम में हर कहीं पे जाके पैसा वगैरह ना निकालें। और जहाँ तक हो सके आप अपनी पेपरलेस मनी का यूज़ करें, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करें तो और बेटर है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय भी आप अपना OTP और अपनी जो इन्फॉर्मेशन वो किसी के साथ शेयर ना करें। थैंक यू। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक अवश्य करें, और हम ऐसे ही आने वाली वीडियो में आपको नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।